કોંગ્રેસના ગુજરાત પ્રજા વિકાસ દર્શન 2012ના અભિયાન અંતર્ગત મંગળવારે સર્કિટ હાઉસ ખાતે રાજ્યના નાગરિકોના આરોગ્યના 5મા મુદ્દાની રેલવે રાજ્યમંત્રી ભરતસિંહ સોલંકી તથા ડભોઈના ધારાસભ્ય સિદ્ધાર્થ પટેલે કરી હતી। સર્કિટ હાઉસ ખાતે મંત્રી ભરતસિંહ સોલંકી તથા ધારાસભ્ય સિદ્ધાર્થ પટેલે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યના સિવિલ હોસ્પિટલો, સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને ઉત્તમ કક્ષાના બનાવી ડોક્ટરો તથા પેરામેડિકલ સ્ટાફની પૂરા પગારથી ભરતી કરાશેની વાત કરી હતી। જ્યારે ભાજપ સરકાર એ રાજ્યના નાગરિકોની તંદુરસ્તીની ચિંતા કરવાને બદલે મૂડીપતિઓની તિજોરીની चिंता करे छे तेम पण जणाव्युं हतुं। आज गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा गुजरात प्रजा विकास दर्शन अंतर्गत 5वां मुद्दा हम लोग प्रजा के सामने रख रहे हैं। गुजरात में आरोग्य और आरोग्य की सुविधाओं की स्थिति अत्यंत बदतर हो गई है। वास्तविकता ये है कि गुजरात की सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति दीठ सिर्फ 270 रुपये का खर्चा आरोग्य क्षेत्र में किया जा रहा है। पूरे देश में ये सबसे कम है और गुजरात राज्य 31वें स्थान पर है। आज समस्या इसकी वजह से ये हुई है कि प्राथमिक आरोग्य केंद्र हो या सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पूर्ण स्टाफ नहीं है, डॉक्टरों की उपलब्धि बहुत कम है और प्राथमिक आरोग्य केंद्र में गरीब दर्दियों को और सरकारी अस्पतालों में जो पहले गरीब दर्दियों को मुफ्त दवा दी जाती थी वो अभी बंद हो गई है और इसकी वजह से लोगों को भारी कठिन परिस्थिति का आज सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि 2012 के इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आरोग्य के क्षेत्र में एक तरह से आमूल परिवर्तन लाया जाएगा। देखिए, पहले से ही लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती है। अगर वो चाहते तो इस बात को, इस मुद्दे को पार्लियामेंट में चर्चा में लाया जा सकता था, पूरी देश की जनता के सामने रखा जा सकता था और बताया जा सकता था। लेकिन गलत इल्जाम लगा के जो गलतियां उन्होंने की है करके हाउस सदन को रोक देना, काम करने से रोकना गलत था। सोनिया जी ने इसलिए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करना है। उन्होंने लड़ने की बात तो दूर रही, लेकिन लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तो देश मजबूत नहीं रहेगा। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट का चलना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हमें आदेश मिले। मगर मंत्री जी, आप मानते हैं कि अगर कोई मामले पर प्रधानमंत्री को खुद जवाब देना पड़े, वो सत्ता पक्ष के लिए भी काफी कठिन बात है? देखिए, प्रधानमंत्री एक कैबिनेट सिस्टम में सबके हेड है। किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसी जो कोई गंभीर बात आती है जिसके बारे में पूरे देश को अवगत कराना है, देश को बताना है, जनता को बताना है, पूरी पार्लियामेंट जो सुप्रीम है उसको बताना है, तब पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का विधान करना, जवाब देना आवश्यक है, जरूरी है, अच्छी बात है। पूरी सरकार के पास पूरे जवाब है, केंद्रीय मंत्रियों ने पूरे जवाब दिए हैं, उसका निष्कर्ष आया है। कल कठेरे में, आरोपी के कठेरे में बीजेपी को ही आना पड़ेगा।